नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी, उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर 11 है जिसका नाम है चतुर तेनाली रामन। आपने तेनाली रामन का नाम तो सुना ही होगा। यस, राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। दरबारी तेनाली रामन हमेशा अपनी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी से उसमें खरे उतरते थे। आओ पढ़कर जाने कि इस बार तेनाली रामन ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी दिखाई है। तो ये तेनाली रामन नाम का जो व्यक्ति है वो कितना चतुर है, हाजिर जवाबी है और बुद्धिमानी भी है, ये इनके बारे में बताया गया पूरा पाठ है। तो ये जो हम देखते हैं पाठ, उससे पहले जो उसके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है दरबारी, यानी दरबार में बैठने वाला। अशर्फी यानी सोने का सिक्का। उल्लंघन करना यानी नहीं मानना। शत्रु उसका होता है दुश्मन। पावन यानी पवित्र। आश्चर्य, हैरानी। अंकित यानी छपा हुआ। और लास्ट में है प्रशंसा यानी तारीफ। यहाँ पे ये मुहावरा दिया गया है, उसका जो अर्थ है वो क्या होता है। तो यानी पहला है हक्का बक्का होना यानी हैरान होना। कई ऐसे शब्द है वो आपको देख के पढ़ने हैं। तो पहला है असरफिया यानी सोने के सिक्के। एक होता है तो असरफी और ज़्यादा होता है एक से तो वो बहुवचन हुआ, इसीलिए असरफिया। फिर है थैलिया, टेढ़ा। यहाँ पे ढ नीचे ये डॉट है, इसके लिए उसका उच्चार होता है टेढ़ा। उल्लंघन, बुद्धिमान, हक्के बक्के। तो ये शब्दार्थ और ये मुहावरा और जो शब्द दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। अब हमारा जो पाठ है तेनाली रामन वो समझते हैं। पाठ 11 चतुर तेनाली रामन। यहाँ पे तेनाली रामन, ये देखो यहाँ पे ये है वो तेनाली रामन है। और फिर यहाँ पे ये राजा है, राजा का दरबार है। ये जो दो चित्र दिए गए हैं उसमें से क्या अंतर है, कितने अंतर है? 6। वो आपको ढूंढकर बोलना है। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार उन्होंने तेनाली रामन सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियाँ देकर कहा, ये अशर्फियाँ आपकी है, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर हर एक अशर्फी हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। वो जो दरबार था वो राजा का नाम क्या था? राजा कृष्णदेव राय। उसके दरबार में सभी दरबारियों है जो लोग हैं उनकी परीक्षा यानी उनकी कसौटी लेने की इच्छा की, इसलिए उसने क्या किया? सभी दरबारियों को कितनी अशर्फियाँ दी? 10-10 देकर क्या बोला कि आपको ये जो भी मैंने अशर्फियाँ दी है वो सब खर्च करनी है। पर कैसे? हर एक अशर्फी मेरा मुंह देखकर खर्च की जाए। इसी बात किसने की? राजा कृष्णदेव राय ने। किससे की? सभी दरबारियों और तेनाली रामन सबको। सभी दरबारी अशर्फियाँ पाकर बहुत खुश हुए। अपनी अपनी अशर्फियों से भरी थैलियाँ लेकर वे चले, मगर बाजार में जाकर जैसे ही उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा वैसे ही परेशान हो गए। परेशानी ये थी कि अशर्फी खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखे। सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। वे बेहद परेशान हो उठे। जो काम जितना आसान था अब उतना ही टेढ़ा लग रहा था। क्या करे क्या न करे, इसी उलझन में एक सप्ताह बीत गया। चलो, सभी दरबारी है वो अशर्फियाँ पाकर इतने खुश हुए कि वो अपनी थैलियाँ लेकर खर्च करने के लिए बाजार में गए। पर
जैसे ही बाजार का सामान खरीदा और असरफिया देने की बारी आई, तब सभी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि क्या शर्त रखी थी राजा ने कि हर एक जो असरफी है वो मेरे मुंह को देखकर ही खर्च की जाए। सभी दरबारियों की यही स्थिति थी और वो बेहद परेशान हो उठे। वो क्या करे क्या न करे वैसी उलझन में पड़ गए और ऐसे ही पूरा एक सप्ताह बीत जाता है। सभी दरबारी महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। खरीदते भी कैसे? आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते? इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके, सभी दरबारियों ने कहा। एक सप्ताह बीत जाने के बाद फिर से महाराज ने सबको बुलाया अपने दरबार में और ये पूछा कि किसने क्या क्या खरीदा है, वो सब मुझे बताए। पर सभी दरबारियों ने जवाब दिया कि हम कुछ भी नहीं खरीद सके, क्योंकि आपकी शर्त ऐसी थी कि देखकर ही सब असरफिया खर्च की जाए, इसलिए हमने कुछ भी नहीं खरीदा। तभी तेनालीरामन वहाँ पहुँचे। ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? महाराज, आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अभी सभी दरबारियों ने अपने अपने जवाब दे दिए। अब किसकी बारी आती है? तेनालीरामन की। वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसका जो पहरवेश था वो सभी नया था, यानी नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ नया था। ये देखकर राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? तो तेनाली है वो ये जवाब देता है कि आप खुद ही तो देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनालीरामन ने ये बात मुस्कुराते हुए बताई। तभी जो राजा कृष्णदेव है वो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने गुस्से होकर ये बताया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने मेरी आज्ञा, मैंने जो आदेश दिया था वो नहीं माना है। ऐसा राजा ने क्रोधित होकर किससे बोला? तेनालीरामन को। अब सोचो तेनालीरामन ने क्या जवाब दिया होगा? दरबार में बैठे तेनालीरामन के दरबारी शत्रु यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया, आज उसे अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीरामन तो थे ही सबसे बुद्धिमान, वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और कहते, वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैंने अपनी प्रत्येक अशर्फी आपका पावन मुख देखकर ही खर्च की है। चलो अभी क्या होता है, सभी दरबारियों खुश हो जाते हैं क्योंकि तेनालीरामन को राजा की डांट पड़ी। फिर भी तेनालीरामन है वो खुश होकर ही जवाब देता है और सभी दरबारी है जो तेनालीरामन के शत्रु यानी जो उसके दुश्मन थे वो बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अब तो तेनाली फंस गया है, उसे सजा मिलेगी ही। पर तेनालीरामन है वो तो बहुत ही बुद्धिमान थे और मुस्कुराकर उसने जवाब दिया कि नहीं महाराज, मैंने आपकी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने आपकी हर एक बात मानी है और हर एक जो अशर्फी है वह आपका पावन मुख यानी आपका जो पवित्र मुख है वो देखकर ही खर्च की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे? हम तो राजमहल में थे। तेनालीरामन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित है। मैंने उसे देख देख कर ही अशर्फियाँ खर्च की है। वाह वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामन की दिल खोलकर प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेनालीरामन की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। देखो तेनालीरामन ने राजा को क्या जवाब दिया कि हरेक जो अशर्फिया थी उसमें आपका ही चेहरा अंकित था, यानी छपा हुआ था, और हर एक अशर्फी में आपके चेहरे को देखकर ही मैंने खर्च की है। तो ये जवाब सुनकर राजा कृष्णदेव है वह खुश हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी उसकी तारीफ करते हैं। और सभी दरबारी है वो ये तेनालीरामन का जवाब सुनकर, उनकी चतुराई देखकर, बुद्धिमानी देखकर वह सब हक्के बक्के यानी हैरान रह जाते हैं। तो ये है तेनालीरामन का जवाब, और इसीलिए चतुर तेनालीरामन ये जो पाठ है उसमें तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता, चतुराई, चातुर्य वो सब हमें दिखाई देता है। तो चलो अब हमारे जो स्वाध्याय है वो हमें सीखना है।